Hi, today we are going to learn M-way search tree. M stand for multi-way search tree. It is similar to binary search tree. तो binary search tree में कंडीशन क्या थी? The root should be lesser than right child and greater than left child. जैसे ये एक binary search tree है. तो binary search tree में मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते थे? 2. एमवे सर्च ट्री सेम कंडीशन अप्लाई करती है कि अगर कोई की है, की मतलब ये इंफॉर्मेशन पार्ट, तो उसका लेफ्ट जो पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा वो उससे लेसर वैल्यू होगा और जो उसका राइट पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा वो उससे ग्रेटर वैल्यू होगा. ठीक है, तो ये 50 जो है ये आपका की है, यू में रिप्रेजेंट एज अ के, और ये जो पॉइंटर्स हैं इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं P0 P1. तो 50 का जो लेफ्ट पॉइंटर जिसको भी पॉइंट करेगा वो उससे लेसर होगा और इसका राइट पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा वो उससे ग्रेटर होगा. और अगर इसके सब ट्री नहीं है तो ये क्या हो जाते हैं? नल. सो ये बाइनरी सर्च ट्री था. वैसे ही आपकी एमवे सर्च ट्री है, ये कंडीशन आपकी होल्ड करनी चाहिए. तो एमवे सर्च ट्री का प्रॉपर्टी क्या है कि ईच नोड कैन पॉइंट एट मोस्ट एम सब ट्री. जैसे बाइनरी सर्च ट्री में एट मोस्ट कितने पॉइंट कर सकते हैं? 2 सब ट्री को. तो अगर एम वे सर्च ट्री है, फॉर एग्जांपल 3 वे सर्च ट्री है, तो 3 वे सर्च ट्री में जो आपके मैक्सिमम पॉइंटर्स हो सकते हैं वो आपके क्या होंगे? वो 3 होंगे. मान लो कोई इंफॉर्मेशन K1 है, पॉइंटर P1, K2, इसका राइट पॉइंटर क्या है? P2. ठीक है, तो अगर P0 पॉइंटर स्टार्ट होता है तो 3 वे में मैक्सिमम आपके 3 पॉइंटर्स होंगे. 3 पॉइंटर्स होंगे तभी इसके सब ट्री कितने होंगे? 3. ये किसी सब ट्री को पॉइंट करेगा, ये किसी सब ट्री को पॉइंट करेगा और ये किसी सब ट्री को पॉइंट करेगा. और ये एमवे सर्च ट्री में आपको एक ध्यान रखना है, K1 इज लेस देन K2. इसका जो राइट पार्ट होंगे वो ग्रेटर होते जाएंगे. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? ईच नोड कैन पॉइंट एट मोस्ट एम सब ट्री. जैसे ये 3 वे, एम की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम इसमें 3 पॉइंटर्स आप 3 सब ट्री क्रिएट कर सकते हैं. आप 3 से लेस भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3. द नंबर ऑफ कीज मतलब ये इंफॉर्मेशन, कीज इन ईच नोड आर मैक्सिमम M-1. तो M-1 एंड ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम M पॉइंटर. तो अगर आप देखें नंबर ऑफ कीज कितने हैं इसमें? 2 हैं. 3 वे सर्च ट्री था, नंबर ऑफ की क्या है? उससे एक लेस. एंड ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम M पॉइंटर्स. और मैक्सिमम कितने पॉइंटर्स हैं? जितनी उसकी M वे है. जैसे 3 वे था तो इसमें 3 पॉइंटर्स हैं. M वे ट्री का रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे मैंने ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन पार्ट है और ये इसके पॉइंटर्स. तैसे ये M वे सर्च ट्री का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये होता है कि अगर आपके K1 K2 अप टू KM-1 1 से स्टार्ट है तो टोटल की एक लेस होंगे. तो ये इस कंडीशन को होल्ड करनी है, K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन अप टू KM-1. और P0 P1 आपके पॉइंटर्स हैं. और इसमें कंडीशन क्या है कि ऑल कीज वैल्यू इन सब ट्री पॉइंटेड बाय Pi विल बी लेस देन Ki+1. तो अगर ये जैसे एक पॉइंटर है P1, तो I की वैल्यू आप 1 ले लो, तो Ki की वैल्यू मतलब 2. तो जो ये जिस ट्री को पॉइंट करेगा वो K2 से लेसर होना चाहिए क्योंकि उसके लेफ्ट पॉइंटर है वो. और की पॉइंटेड बाय Pi+1 विल बी ग्रेटर देन Ki+1. तो अगर K की वैल्यू आप जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो I की वैल्यू अगर आपने 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा? P2 और ये क्या हो जाएगा? K2. तो K2 के राइट में आपका पॉइंटर P2 एग्जिस्ट कर रहा है तो P2 जिसको पॉइंट करेगा वो K2 से ग्रेटर होगा. यही आपकी सर्च ट्री की कंडीशन है. सो लेट्स क्रिएट अ सर्च ट्री फॉर सम नोड्स. एग्जांपल लेते हैं 10, 60, 100, 200, 40 और 120. इस सब नोड का आपको 3 वे M=3 वे सर्च ट्री क्रिएट करना है. तो 3 वे सर्च ट्री का मतलब है 3 उसके मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं किसी नोड के. और 3 सब ट्री आपका क्रिएट करना है तो फर्स्ट आप 10 से स्टार्ट करें.
आपने 10 की लिया, इसके 2 पॉइंटर्स थे। फिर इसमें आपने 60, तो 6 क्योंकि ये 3 वे है तो पहले ही रूट पे एक और ऐड हो सकता है 60, ठीक है। तो 60 का एक लेफ्ट पॉइंटर हो गया और दूसरा एक राइट पॉइंटर होगा। तो पॉइंटर मान लें P0, ये P1, ये P2। नेक्स्ट क्या है 100 इसमें ऐड करना है। तो 100 जो है वो 60 से ग्रेटर है, तो 60 से ग्रेटर का पॉइंटर क्या है P2, तो P2 उसको पॉइंट करेगा, तो इसलिए 100 आपका नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा 100 आपका ये रूट पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम 3 पॉइंटर्स ही आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 ही सब ट्री क्रिएट हो सकती है, इसलिए 100 आपका रूट पे नहीं होगा, तो रूट पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट क्या है 200 60 से ज्यादा है, 100 से भी ज्यादा है, तो 100 के राइट में हम 200 ऐड कर सकते हैं, जिसका ये लेफ्ट पॉइंटर होगा और ये इसका राइट पॉइंटर होगा। 40 ऐड करना है, तो 40 जो है 60 से लेसर है, 10 से ज्यादा है, तो 10 और 60 के बीच जो पॉइंटर है वो आप पॉइंट किसको करेगा 40 को, ठीक है। ये इसका लेफ्ट पॉइंटर, ये इसका राइट पॉइंटर। नेक्स्ट है आपका 120, तो 120 60 से ग्रेटर है, तो इसलिए P2 उसको पॉइंट करेगा। P2 से ग्रेट के साथ साथ वो क्या है 100 से ग्रेटर है बट 200 से लेस वैल्यू है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो पॉइंटर है वो उसको पॉइंट करेगा 120, ठीक है। बस आपके एलिमेंट्स खत्म हो गए। तो ये जो है इसका आप पॉइंटर, ये किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है तो ये नल पॉइंटर होगा, ये भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है नल पॉइंटर, ये किसी को पॉइंट कर रहा है नल पॉइंटर, ये भी नहीं नल पॉइंटर, ये भी नल पॉइंटर, ये भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था नल पॉइंटर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एमवे सर्च ट्री हुआ फॉर दिस एलिमेंट्स। थैंक यू।